आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मानव संसाधन प्रबंध की यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कि कैसे नियुक्तिकरण इसका एक पार्ट है और आज की दुनिया में इसका क्या महत्व है तथा इसका विकास कैसे हुआ और क्यों हमें मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता पड़ी है। इसके इन सब के बारे में आज दोस्तों हम बातें करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए कुछ समय के पहले की, तो पहले मानव संसाधन प्रबंध का नाम नहीं था। मानव संसाधन प्रबंध एक नया कंसेप्ट है, नई अवधारणा है। 1970-80 के दशक की बात है जब ये प्रैक्टिकल रूप में हमारे पास सामने आया था। पहले मानव संसाधन प्रबंध का काम नहीं था, लेकिन आज इसकी आवश्यकता क्यों है, पहले क्यों नहीं थी? क्या काम तो पहले भी होता था, काम अभी भी होता है। तो दोस्तों इसका विकास कैसे हुआ है ये हम जानने की कुछ कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मानव संसाधन प्रबंध के जो जर्नी रही है, जो यात्रा रही है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? एक तो दोस्तों स्टेज हम लेते हैं लेबर वेलफेयर स्टेज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि पहले जो कंपनियां होती थी, पहले जो स्केल ऑफ वर्क होता था, मतलब कंपनियों का पैमाना होता था, वो छोटे लेवल के स्केल पर कंपनियां ज़्यादा काम करती थी। ठीक है, देखो पहले वैश्वीकरण नहीं था, उदारीकरण नहीं था। ठीक है, तो इनसे पहले क्या है, इनसे पहले जो है कंपनियों का जो पैमाना था, संस्थाओं का पैमाना था, वो छोटा था। अब छोटा था तो उस समय क्या हुआ, लेबर संघ हुआ करते थे, श्रम संघ मतलब लेबर की यूनियन हुआ करती थी। तो उस समय दोस्तों जगह जगह इनकी स्थापना हुई श्रम संघों की। अब बाद में दोस्तों आवश्यकता महसूस हुई कि जो कंपनी के मालिक या ओनर है, उनके और लेबर के बीच कोई बंदा काम करने वाला होना चाहिए जो लेबर का ध्यान रख सके, लेबर के बारे में सोच सके। तो वहां पर एक पद की स्थापना की गई, क्या? लेबर वेलफेयर ऑफिसर। लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो कि लेबर की सुनेगा और लेबर की बातों को क्या करेगा, अपने मालिक तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो मीडिएटर का काम करेगा किन किन के बीच में, लेबर और ऑनर के बीच में। तो ये पहला स्टेज था। ये समय की बात है दोस्तों, 20वीं सदी के शुरू की बात है ये। उस समय लेबर संघ हुआ करते थे। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद दोस्तों इसका दूसरा स्टेज आया जिसे हम नाम दे सकते हैं पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। अब ये क्या है, तो धीरे धीरे दोस्तों 20वीं सदी के बीच में आए हम, 1950 के आसपास की बात कर लेते हैं। उस समय फैक्ट्रियां बनने लग गई। ठीक है, जगह जगह फैक्ट्रियां हो गई। अब फैक्ट्रियों में क्या होता था, फैक्ट्रियों में ये होता था कि भैया एक ही छत के नीचे हजारों लोग काम करने लगे, मतलब एक ही जगह पर तरह तरह के हर प्रकार के लोग और बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग काम करने लगे। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी ऐसा महसूस हुआ कि बोले भैया एक ऐसा आदमी चाहिए जो फैक्ट्री को आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध करा सके, जो फैक्ट्री को आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध करा सके, एक ऐसा आदमी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पर्सनल ऑफिसर के अपॉइंटमेंट किया, पर्सनल ऑफिसर बनाया। ठीक है, जो क्या करेगा, भर्ती और चयन करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा और सिलेक्शन करेगा। तो बीच वाली स्टेज ये हो गई। फिर इसके कुछ साल बाद दोस्तों स्टेज आई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, मानव संसाधन प्रबंध की। अब दोस्तों जो भी थे, कंपनियों का आकार बढ़ रहा था, संस्थाओं का आकार बढ़ रहा था, व्यापार का आकार बढ़ रहा था और फैलते जा रहा था। अब क्या हुआ, देखो तरह तरह के इवोल्यूशन हो रहे थे दुनिया में, नई नई तकनीकें आ रही थी, नए नए क्रिएटिविटी आ रही थी। तो क्या है, कंपनी को क्या है आवश्यकता महसूस हुई क्या, कि जो हमारे कर्मचारी है उनको ट्रेंड किया जाए, क्योंकि नई नई तकनीक का विकास हो गया, नए नए उनमें स्किल्स सेट किए जाए, स्किल डेवलप किए जाए हमारे कर्मचारियों में। तो ये आवश्यकता महसूस हुई धीरे धीरे कि बोले यार कर्मचारी को सिलेक्शन तो ठीक है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग भी जरूरी है, ताकि ये आज के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें कंपीट कर सके। ठीक है, उसमें कंपीट कर सके, तो ट्रेनिंग की आवश्यकता महसूस हुई। अब ट्रेनिंग भी हो, सिलेक्शन भी हो, उसके बाद उनका मूल्यांकन भी हो, कार्य का मूल्यांकन भी हो। तो ये सारी चीजें कैसे की जाए, इसके लिए इसी के लिए दोस्तों स्थापना की गई किसकी, मानव संसाधन
विभाग की, और जो काम करता है उसमें वो मानव संसाधन प्रबंध होता है। इसलिए दोस्तों इसका विकास हुआ, इसका अभ्युदय हुआ, क्योंकि दोस्तों इसकी जब स्किल सेट अपन बढ़ा देंगे, इसकी कुशलता बढ़ा देंगे, किसकी, अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग के द्वारा, मतलब उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी ग्रोथ भी ज़्यादा करेगी, ठीक है, और अपनी कंपनी मार्केट में भी टिक पाएगी। तो मार्केट में टिकने के लिए जरूरी थी ट्रेनिंग वगैरह। तो इसलिए दोस्तों बड़ी कंपनियों में आज एक HR डिपार्टमेंट अलग से विभाग है जो कि ये सारे काम देखता है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि मानव जो संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वे आज एक कंपनी की बहुत बड़ी एसेट्स है, वही है जो कंपनी को चलाती है, ठीक है भाई। इंसान ही चलाते ना, आज वर्कर ही चलाते ना, अगर वर्कर का ध्यान नहीं रखेगी कंपनी तो कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर सकती है, सिंपल सी बात है। तो एक हमारे वो हुए विशेषज्ञ, उन्होंने कहा, एडविन बी फिलिप्पो जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि मानव संसाधन प्रबंध का आशय संसाधनों की प्राप्ति, विकास का नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण से है, ताकि व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। व्यक्तिगत मतलब मानव संसाधन प्रबंध कंपनी का ही ध्यान नहीं रखेगा, वो कर्मचारियों का भी ध्यान रखेगा। मानव संसाधन प्रबंध जो है केवल कंपनी की ओर ही नहीं देखता, वे अपने कर्मचारियों की ओर भी देखता है। बोले भैया ये सेटिस्फाई रहने चाहिए, ये खुश रहने चाहिए, उनको इंसेंटिव देके, उनको प्रमोशन देके, उनको अच्छे ट्रेनिंग देकर, ठीक है। तो ये चीज़ क्या देखती है, ये मानव संसाधन प्रबंध ही देखता है, ताकि कंपनी के मोटिव अधिक से अधिक क्या प्रोडक्टिविटी, अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना, सिंपल सी बात है। तो कंपनी के जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो भी पूरे हो सके, और जो हमारे पर्सनल कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो भी पूरे हो सके। तो मानव संसाधन प्रबंध ये देखता है। अब नियुक्तिकरण, सर आप तो बोल रहे थे ये काम तो नियुक्तिकरण वाले भी करते हैं, तो भैया नियुक्तिकरण ही एक इसका पार्ट है, किसका, मानव संसाधन प्रबंध का, या मानव संसाधन प्रबंध का एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण अलग नहीं है, मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत ही नियुक्तिकरण आता है, और नियुक्तिकरण में जो जो काम करते हैं उसके अलावा भी मानव संसाधन प्रबंध काम करता है। एक कंपनी में कोई कर्मचारी आता है, जब से एंटर होता है उसके जाने तक का, जब वो कंपनी से बाहर निकलता है या रिटायरमेंट लेता है, सारा ध्यान कौन रखता है, मानव संसाधन प्रबंध ही रखता है। जहां कंपनियों का स्केल पैमाना छोटा है वहां पर ये काम कोई एक सिंगल व्यक्ति कर लेता है, इस डिपार्टमेंट की अलग से ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बड़ी कंपनियों में आज इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे एक अगर लिस्ट अपन इसके कामों की बनाए तो दोस्तों ये क्या क्या काम कर सकता है, ये दोस्तों प्लानिंग करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग करता है। बोले हमारे जो हमारी कंपनी है उसको कितने वर्कर्स की आवश्यकता होगी काम करने के लिए, जो हमारी वैकेंट पोस्ट है उनको भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। फिर उनका एम्प्लॉयमेंट करता है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ठीक है। फिर क्या करता है, करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ का मतलब होता है ट्रेनिंग देता है, और उनका विकास करने के जो भी काम है होते हैं कर्मचारी को, वो सारे ये डिपार्टमेंट देखता है। फिर क्या करता है, ट्रेनिंग वगैरह दे दी, फिर वे काम करेंगे, काम के बाद उनके परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस का वो करेगा मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन होगा कि बोले भैया इन्होंने काम सही किया है कि नहीं किया जाए, इनको और ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि नहीं है, या फिर इनका प्रमोशन किया जाए अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो। मोटिवेट करता है, कैसे मोटिवेट करेगा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर, वित्तीय और गैर वित्तीय तरह तरह के लाभ देकर। इसके अलावा कोई कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन भी दे सकता है उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर। उनकी कोई सामाजिक आवश्यकता होती है कर्मचारियों की, उनका ध्यान रहता है। सोशल नीड्स जिसे हम बोल सकते हैं वो होती है, उनका ध्यान रखता है। और भी जिस भी तरह का कोई काम होता है अपने कर्मचारियों को, वो सारा उनके वेलफेयर से संबंधित, उनकी सिक्योरिटी से, फ्यूचर की सिक्योरिटी से संबंधित सारी चीज़ें वो देखता है। और कर्मचारियों के संबंध में जो पॉलिसीज कंपनी ने बनाई है उसके बारे में भी रिव्यू करता है तथा उसको भी देखता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नियुक्तिकरण और मानव संसाधन प्रबंध अलग नहीं है, नियुक्तिकरण उसी का एक पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आज का टॉपिक क्या था
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका कैसे कैसे विकास हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।